तो दोस्तों अभी केदारनाथ धाम बर्फ से ढकने लगा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन इसी बर्फ में एक साधु 2013 के बाद से अब तक वहीं पर 365 दिन रहते हैं। 5-6 फीट बर्फ में भी तपस्या करते हैं। तो ये हैं ललित महाराज जी। चलिए आगे मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगी। इसी के साथ आज 8 दिसंबर का लेटेस्ट अपडेट भी केदारनाथ धाम का दूंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों जैसे ही केदारनाथ मंदिर का कपाट 6 महीने के लिए बंद किया जाता है और सभी लोग केदारनाथ धाम से नीचे उतर जाते हैं, उसी समय वहां पर रुकते हैं महान साधु संत और भारी बर्फबारी में शांत वातावरण और ठंड में तपस्या करते हैं। हर साल साधु संत तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। आप लोग अभी वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। 2 साधु केदारनाथ मंदिर परिसर में बर्फ के ऊपर और भारी बर्फबारी में तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर में नॉर्मल सा वस्त्र है और वे ऐसे ही इतना ठंड में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो हर साल साधु संत ऐसे ही तपस्या करते हैं 6 महीने तक। जब भारी बर्फबारी होती है तब फिर 6 महीने बाद वो वापस केदारनाथ धाम से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन एक साधु ऐसे हैं जो 12 महीने वहीं पर रहते हैं। 12-13 साल हो गया उनको केदारनाथ धाम से नीचे उतरे हुए। तो चलिए जानते हैं ललित महाराज के बारे में, जिसको आप लोग अभी वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। तो दोस्तों ललित महाराज को उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले का माना जाता है। वे साधु हैं जो कई सालों से केदारनाथ धाम में कठिन हिमालयी वातावरण, कड़कड़ाती ठंड, बर्फबारी के बीच भगवान केदारनाथ की पूजा, साधना, भक्ति एवं सेवा का कार्य करते आए हैं। लोग उन्हें बाबा बर्फानी भी कहते हैं क्योंकि सर्दियों में भी 2.5-3 फीट बर्फ में माइनस तापमान में वे खुले आसमान के नीचे तपस्या करते हुए पाए जाते हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे। तो ललित महाराज केदारनाथ मंदिर से थोड़ा कम करीब 200 मीटर की दूरी पर उनका एक आश्रम है, वहीं पर वो रहते हैं। वे मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद होने के बाद भी धाम नहीं छोड़ते हैं। भारी बर्फबारी, हिमालयी ठंड, माइनस तापमान के बावजूद वो साधना में लीन रहते हैं। उनके अनुसार हिमालय में 6 महीने मानवीय जीवन होता है और बाकी 6 महीने देव्य जीवन होता है, यानी तपस्या, ध्यान, संयम। ललित महाराज केवल तपस्या ही नहीं करते हैं। जब तीर्थ यात्रा शुरू होता है तब वे यात्रियों की सेवा में लग जाते हैं। निःशुल्क भोजन कराते हैं, रात्रि ठहराने और भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। इसके अलावा केदारनाथ में आवारा पशुओं, जिन्हें निआश्रित कहा जाता है, उनका भी वे सेवा करते हैं। सर्दियों में जब चारों ओर गहरी बर्फ होती है 5-7 फुट तक, तब भी ललित महाराज बहुत ही अल्प वस्त्रों में तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें ठंड से डर नहीं लगता है। यह अक्सर समाचारों और लोगों की प्रतिक्रियाओं में बताया गया है। उनकी साधना और तपस्या को कई लोग चमत्कार जैसे मानते हैं। हिमालय की कठोर प्रकृति में इतनी निर्भयता और भक्ति दुर्लभ है। ललित महाराज का उद्देश्य और उनका जीवन सिर्फ निजी तपस्या ही नहीं है। उनके कार्य में समर्पण, सेवा और भक्ति तीनों जुड़े हुए हैं। जब मंदिर खुले होते हैं तो वे तीर्थ यात्रियों का ध्यान रखते हैं, जैसे भोजन, रात्रि विश्राम का। कठिन मौसम में जब अधिकांश लोग धाम छोड़कर चले जाते हैं तब वो पशुओं की सेवा करते हैं। इसे उन्होंने 2013 की आपदा के बाद से अपना जीवन व्रत बना लिया था। उस आपदा से प्रभावित होकर उन्होंने प्रण लिया कि अब से वे 365 दिन पूरे साल केदारनाथ धाम में ही रहेंगे, भक्ति साधना करेंगे। ललित महाराज का कहना है कि हिमालय पर्यटन केंद्र नहीं बल्कि तीर्थ स्थान है, लेकिन अब लोग सुविधा, होटल, हेलीकॉप्टर आदि चाहते हैं, जो हिमालय के लिए हानिकारक है। उन्होंने महसूस किया है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ की सतह कम होती जा रही है।
जिससे हिमालय का पारिस्थितिकी संतुलन खतरे में है। उनका अनुभव बताते हैं कि इन पर्यावरणीय बदलाव का असर उसी ऊंचे पर्वतीय इलाकों में रहा जहां वे तपस्या करते हैं, जिससे उनकी भक्ति, आस्था और साधना की गंभीरता और महत्व और बढ़ जाती है। ललित महाराज का जीवन, उनकी तपस्या, उनकी सेवा भावना और हिमालयी कठोर परिस्थितियों में अड़िग रहने की शक्ति, इन सब कारणों से वे सिर्फ एक साधु नहीं बल्कि कई लोगों के लिए श्रद्धा, भक्ति, प्रेरणा और आशा का प्रतीक बन गए हैं। तो आप लोग अगर ललित महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो 2026 में आप लोग इनसे मिल सकते हैं। इनका आश्रम है, वहाँ पर जाकर निःशुल्क खाना भी आप लोग खा सकते हैं। या फिर आप लोग 2027-28 कभी भी आ रहे हैं तो आप लोग ललित महाराज जी से मिल सकते हैं। वे हमेशा केदारनाथ धाम में ही रहते हैं। अभी केदारनाथ धाम का कपाट तो बंद है, कोई भी श्रद्धालु वहां पर नहीं है। भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन अभी भी साधु संत वहां पर हैं और कुटियाओं, गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन है। वो 1-2 दिन वहाँ पर नहीं रहेंगे बल्कि 6 महीने तक रहेंगे और अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे ताकि वो भगवान से मिल पाए। ऐसे हर साल कई साधु संत रुकते हैं और भारी बर्फबारी में तपस्या करते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई आवाज़ नहीं, तो इसीलिए वे शांति से तपस्या कर पाते हैं। केदारनाथ धाम के साथ साथ कई हिमालयी क्षेत्रों में अभी साधु संत तपस्या कर रहे हैं। फिर जब अप्रैल मई का महीना आ जाएगा तो साधु संत अपनी तपस्या से उठ जाएंगे और पहाड़ियों से निचली इलाकों में आ जाएंगे। तो बहुत से साधु संत ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, वे भगवान को देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये सब संभव होता है ऐसे कठिन तपस्या से जिनको ठंड से कोई लेना देना ही नहीं रहता है और वे दिन रात भगवान का ध्यान ही करते रहते हैं। तो चलिए आज 8 दिसंबर का केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है, पहाड़ें बर्फ से ढकने लगे हैं और पूरा केदार घाटी सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है। नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन ठंडा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। रास्ते बिल्कुल गायब हो गए हैं, बर्फ से ढक गए हैं और वातावरण पूरा शांत है। कोई भी शोर शराबा नहीं है, अभी सिर्फ शांति छाया हुआ है। मंदिर में देवी देवता भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। अभी श्रद्धालु नहीं है केदारनाथ धाम में, अभी देवी देवता का वास है, लेकिन नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं। भारी बर्फबारी हो रही है जिस वजह से निचली इलाकों में भी ठंडा अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।